अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर रज़ा। अगर आपके पास कोई नॉन पीटीएफ फ़ोन है और आप उसमें सिम या फिर डाटा यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें एक ऐसा प्रोसीजर बताऊंगा जो कि लाइफ टाइम के लिए है और बहुत ही ईज़ी है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ट्रिक है, ये नॉन पीटीएफ फ़ोन पे वर्क करता है और उसके अलावा जो जेबी फ़ोन्स हैं, उन पे आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके कम चांसेस है कि उस पे ये वर्क करे। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा जेबी फ़ोन्स कौन से होते हैं और नॉन पीटीएफ कौन से होते हैं। तो इनकी ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की बजाय मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आप अपने फ़ोन को कैसे चेक करें कि आपका फ़ोन जेबी है या नॉन पीटीएफ है। अगर आप एप्पल डिवाइस कोई आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएँ, अबाउट फ़ोन में जाएँ और वहाँ पे करियर लॉक का एक ऑप्शन होगा, थोड़ा-सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो वहाँ पर आएगा करियर लॉक। उसके सामने अगर तो आपका लिखा है नो सिम्स रिस्ट्रिक्शंस, तो इसका मतलब आपका फ़ोन नॉन पीटी है और अगर आया होगा कि सिम ब्लॉक्ड, तो इसका मतलब होगा आपका जेबी फ़ोन है। और ये आपको स्क्रीन पे पहले ही दिखा देता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग एज़ अ प्रूफ कि मेरा जो मोबाइल है वो भी नॉन पीटी है, लेकिन उसके बीच में सिम के सिग्नल्स आ रहे हैं और सिम वर्क कर रही है। और इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ई सिम जो है वो उसके लिए फ़ोन कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे कि आईफ़ोन के जो पुराने मॉडल्स थे उनमें ई सिम वर्क नहीं करती थी, वो कंपैटिबल नहीं था। लेकिन अब जो आ रहे हैं उनमें जो ई सिम है वो चलाई जा सकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपने फ़ोन का ये चेक कीजिए कि उसमें ई सिम वर्क करती भी है कि नहीं। ये सिर्फ़ जो ट्रिक है ये आईफ़ोन्स के लिए नहीं बल्कि ये एंड्रॉयड के लिए भी सेम ही है। अच्छा, मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि ये लाइफ टाइम के लिए वर्क करने वाला ट्रिक है, तो मैं बताता चलूँ कि ऐसा क्यों है। उसकी वजह ये है कि जो सिम्स होती हैं नॉर्मल हमारे लोकल नेटवर्क जैसे जैज़, ज़ोंग, वारिद वगैरह-वगैरह जो सिम्स हैं, ये वाली सिम्स हमारे लोकल नेटवर्क के लिए होती हैं, इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया जाता है पीटीए की तरफ से अगर आप इसको टैक्स नहीं देंगे। और इसमें ज़्यादातर ये दलील दी जाती है कि ये पाकिस्तान में रहते हुए अनरजिस्टर्ड जब होंगी तो तब कोई गैर कानूनी हरकत होगी, तो तब हुकूमत इसको ट्रेस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसको पहले फ़ोन को रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, उसमें ये सिम लोकल नेटवर्क की सिम्स नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल सिम है जिन्हें ट्रैवलिंग सिम भी कहा जाता है। जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे। ये इंटरनेशनल ट्रैवल वाली सिम वर्क कैसे करती है, तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जिस तरह आपका जैज़ है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जैज़ यहाँ पे पाकिस्तानी नेटवर्क है, जबकि वो इंटरनेशनल जो सिम है वो किसी और मुल्क की है। तो अगर जो कोई बाहर के मुल्क का बंदा या वो कोई भी उस सिम का यूजर पाकिस्तान में आएगा, तो जो जैज़ है उसके सिग्नल उसके फोन पे आने लग जाएंगे, मतलब जैज़ के जो टावर्स वगैरह से। तो ये क्यों आएंगे, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो बाहर की कंपनी है उसने जैज़ के साथ या जोम के साथ इल्हाक किया हुआ है कि आपके मुल्क में जो भी हमारी सिम लेके आएगा वो आपके नेटवर्क से ही चलेगी। यानी आपके जो बूस्टर्स हैं उसी से उसको सिग्नल्स मिलेंगे और आप हमसे कुछ मुआवजा ले लीजिए। तो ये वाला एक दूसरे से इन लोगों ने एग्रीमेंट किया होता है, जिसकी वजह से ये दूसरे ममालिक में ये सिम्स चलती हैं और ये टोटली लीगल होती हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन ही उस काम के लिए होती हैं कि इंटरनेशनली तौर पे अगर ट्रैवलर है तो जहां जहां जा रहा है तो वो सिम वर्क करता रहे और वो अपना पैकेज ले ले। तो कंपैरेटिवली इसके जो पैकेजेस होते हैं नॉर्मल जो सिम्स हैं उनसे कुछ महंगे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप बिल्कुल मुफ्त एमबीज दे सकते हैं और इस सिम को यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि ये जो सिम है इसमें किसी किस्म का कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ डाटा सिम है जो कि आपको इंटरनेट फराहम करेगी। तो अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि ये सिम हम किस तरह मुफ्त ले सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। तो जनाब प्रोसीजर बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले जाना है अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको ई स्कीमो नाम की एक ऐप मिलेगी जिसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और उस पर आपने अपने किसी भी ईमेल के जरिए साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद या साइन अप करते वक्त आपसे वो एक रेफरल कोड मांगेगा। तो आपको स्क्रीन पे रेफरल कोड नजर आ रहा होगा और अगर आपको स्क्रीन पे नहीं सही से क्लियर नजर आ रहा तो आपको पिन कमेंट में भी इस वीडियो के मिल जाएगा। तो आपने वो वाले रेफरल कोड उसको देना है। अब जैसे ही वो रेफरल कोड एंटर करेंगे इसके बीच में, तो ऑटोमेटिकली आपको 500 एमबी डाटा दे दिया जाएगा। और जो आपको 500 एमबी डाटा दिया जाएगा उसके फौरन ही बाद आपको एक प्रॉम्प्ट होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली ई सिम लेना चाहते हैं, मैनुअली लेना चाहते हैं, क्यूआर के जरिए लेना चाहते हैं। तो आपने सिंपली ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा तो क्यूआर पे या दीगर जो ऑप्शन है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ऑटोमेटिकली पे करना है, अपनी सिम को सेटअप कर लेना है। वो सबसे आपसे पूछेगा आगे जाके अब्रॉड या होम का ऑप्शन, तो आपने उस पर होम पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी सिम सेटअप हो जाएगी। अगर आपके सिम का मोबाइल डाटा नहीं वर्क कर रहा उस टाइम,
तो आपने क्या करना है, अपनी एयरप्लेन मोड लगा के फिर से ऑन करके फिर ऑफ करना है। और अगर तब भी नहीं हो रही तो एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कर लें। लेकिन उम्मीद है कि आपकी ये काम कर जाएगी। और पहले कोई टेलीनॉर या जोन का शायद लिखा आए उसकी जगह, सिम की जगह, लेकिन आप इसको जब रिफ्रेश वगैरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स लिखे आ जाएंगे, 140 या इस तरह का कुछ नंबर। तो वो आपकी सिम का ही समझें कि नाम है, और आप उसको बाद में आराम से एक्सेस करके मोबाइल डाटा को ऑन करके आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि जो नॉर्मली आईफोन के यूजर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नॉन पीटीए फोन यूज करते हैं। तो उनको जो सिम की जरूरत पड़ती है वो ज्यादातर कॉल्स वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है। तो वो ऐसा करें कि सेटिंग में जाएं, सेलुलर डाटा में जाएं, और वहां पे जाके बाकी सारी एप्स को बंद कर दें कि कोई भी आप नेट चलाएं तो वो बाकी एप्स यूज ना की जा सकें। फिर आपने जाना है व्हाट्सएप को सिर्फ ऑन रखना है, ताकि आप इमरजेंसी की सूरत में जब अपना मोबाइल डाटा ऑन करें तो सिर्फ व्हाट्सएप ही आपका मोबाइल डाटा यूज करे, जिससे आपके एमबीज काफी सारे बच सकते हैं। और इस ऐप का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मुफ्त में काफी सारे जीबीज में ले सकते हैं डाटा। वो उसका तरीका ये है कि आपने रेफरल बनाने हैं, और आपको पर रेफरल के हिसाब से 500 एमबी मिलते जाएंगे। और एक और मजे की बात यह है कि अगर आप जैसे साइन अप कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो आप जब जाके जब तक मेरा रेफरल कोड नहीं मिलाएंगे तो आपको भी 500 एमबी मुफ्त में नहीं मिलने वाले। और अगर आप ऐड करेंगे तो मुझे भी मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। अब जो दूसरी सूरत है इसमें वो ये है कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं नेट पैकेजेस, तो आप इस ऐप के अंदर ही अपने मुल्क की रीजन सिलेक्ट करें और उसमें जाके आप अपने लिए पैकेज ले सकते हैं। उसके अलावा ये भी एक है कि आप अपना डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे नंबर को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और दूसरे किसी नंबर से आप डाटा ले भी सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा इस ऐप की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इसमें जो आप जो भी डाटा लेते हैं वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे आपने आज 500 एमबी भी रखे हुए हैं, तो वो आपके 2 साल बाद ही एक्सपायर होंगे, ना कि 1-2 महीने के बाद जैसे हमारे लोकल नेटवर्क्स पे होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी परेशानी या कोई मसला दरपेश हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनके पास नॉन पीटीए फ़ोन्स हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।